पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हालेलुया हालेलुया पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हालेलुया हालेलुया। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। आमीन आमीन। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। आमीन आमीन। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम प्रभु ईश्वर की संतान हैं। हम अंधकार में डूबे होंगे, पाप के अंधकार में, बुराई के अंधकार में, लस्ट के अंधकार में, जेलसी के अंधकार में, घृणा के अंधकार में। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम हमारी वो ज्योति के पास आए जो ज्योति हमारे जीवन को प्रकाशमय कर देती है। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम पवित्र परम प्रसाद की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहे, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ, तो मैं किससे भयभीत हूँ। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ, तो मैं किससे भयभीत हूँ। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम जो भी अंधकार लेकर आए हैं अपनी ज्योति के सामने रख दे और अपने अंधकार को कहे, दूर हट जा, क्योंकि मेरी ज्योति अब मेरे पास है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, इस भजन के द्वारा हम प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करें, अपनी ज्योति को अपने अंधकार में जीवन में बुलाकर अपने जीवन को प्रकाशमय कर दें। अपने दिलों में हाथ रखते हुए पूरे मन और दिल से गाएं, तू ही मेरी राह, तू। एक बार फिर प्रभु को बुलाते हुए गाएं, तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी प्रिय विश्वासी, आज हम सबको एक नया सवेरा देने हमारे सामने हमारे प्रभु यीशु उपस्थित है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम कितने ही चिंता में क्यों ना हो,
हम कितने ही अंधकार में क्यों ना हो, हमारे जीवन में कितने ही संकट क्यों ना हो, हम कितने ही अकेले क्यों ना हो, पर हमारी ज्योति आज हमारे सामने है। आइए प्रिय विश्वासियों, घुटने टिकाकर, हाथ उठाकर, रो रो कर प्रभु के सामने प्रार्थना करें। प्रभु, मेरा जीवन अंधकार से भर गया है, तेरी ज्योति का प्रकाश मेरे जीवन पे डाल दे, अपनी ज्योति से मुझे प्रकाश में कर दे। प्रभु, मैं पाप में गिर गया था, मैंने तुझे छोड़ दिया था, मैं तुझसे दूर हो गया था। आज मैं अपने अंधकार जीवन को लेकर तेरे सामने उपस्थित हूँ। प्रभु, मेरे जीवन को तू प्रकाश में कर दे, मेरे जीवन को तू प्रकाश में कर दे। प्रभु, सवेरा तू है, मेरी शाम तू है, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मैं हूँ बंशी, तू राती हो जाए संगीत, तेरी वीणा गाए मुझ में गाए नवगीत। मैं हूँ बंशी, तू रागिनी हो जाए संगीत, तेरी वीणा गाए मुझ में गाए नवगीत। मैं तुझसे दूर हो गया था, लेकिन आज मैं तेरे सामने हूँ। प्रभु, मेरे अंधकार में जीवन को लेकर तेरे सामने हूँ। प्रभु, घुटने टेका कर, हाथ उठाकर प्रभु मैं तेरे सामने हूँ। मेरी झोली में तू अपना प्रकाश डाल दे। प्रभु, मैं रो रो कर तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत कर। प्रभु, दया कर यीशु, दया कर यीशु। मेरा घर, तू ही मेरी राह। अपने होठों को खोलते हुए प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करे। प्रिय विश्वासियों, आपके मन में जो भी भार है आज प्रभु के सामने रख दे। अपनी जुबानों को खोलते हुए प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करे। प्रभु, तू मेरे जीवन में आ जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीवन में आ जा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पवित्र कर दे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी बरकत मेरे घर में आ। मुझे छूकर पवित्र कर दे प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। मैं बलहीन हूँ प्रभु, मुझ पर दया कर यीशु, दया कर राजा, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर मुस्कुराते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरी ज्योति है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा घर है। प्रभु, तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर। आप सभी को जय यीशु। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से। इन बातों के करीब 8 दिन के बाद ईसा पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनके मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँग रहे थे पूरी तरह से जाग गए। उन्होंने ईसा की महिमा और उनके साथ 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है।
हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और बादल से गिरे जाने के कारण भयभीत वे हो गए। बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए मनन का विषय प्रभु का रूपांतरण के बारे में है। प्यारे भाई और बहनों, तुरंत इस सुसमाचार के पहले संत लूकस प्रभु के प्रथम उनके मृत्यु की भविष्यवाणी के बारे में कहते हैं। उसके बाद यह भाग हमें पढ़ने को मिलता है और इस रूपांतरण की उस घटना में अनेक चीजें होती है। प्रभु अपने 3 शिष्यों के साथ, पेतरुस, यूहन्ना और याकूब के साथ पहाड़ चढ़ते हैं और पहाड़ पर शायद बहुत काम करने के कारण शिष्य सो जाते हैं। अक्सर प्रभु के साथ यह प्रार्थना करते समय और ऐसे विशेष अवसरों पर अपने शिष्यों को सोते हुए हम पाते हैं। उसका एक मुख्य कारण शायद वे पहाड़ जो चढ़ना था, चढ़ते चढ़ते शायद थक गए होंगे और वे आराम कर रहे थे। और इस बीच वहां पर सब कुछ जो उनके कल्पना नहीं था उसी के विपरीत होता है। प्रभु अपने पूरे महिमा मंडल के साथ वहां पर दिखाई देते हैं। उसका विवरण, वर्णन, सब कुछ आज के सुसमाचार से हमने सुना। और उसी के साथ साथ उनके साथ 2 व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे। कौन थे? मूसा और एलियस। मूसा की मृत्यु तकरीबन 1500 वर्ष पूर्व हुआ था और एलियस की मृत्यु तकरीबन 900 साल पहले हुआ था। ये दोनों व्यक्ति प्रभु के साथ इस समय उपस्थित है। उनकी एक और विशेषता है कि मूसा और एलियस याहवे को अनुभव किए हुए लोग हैं। उनका संबंध और उनका जीवन याहवा से जुड़े हुए हैं। और ठीक इसी प्रकार प्रभु के अंतिम समय पे भी हम देखते हैं एलियस और मूसा उनके साथ में है। और ये सारे वारदात वहां पर होते देख जब उनकी नींद खुल गई तो क्या देख रहा है? ये तमाम चीजें उनके आंखों में होते वो देख रहे हैं। परप्लेक्स्ड हो गए, पता नहीं अभी क्या करना है, क्या कहना है। तो पेतरुस बोल पड़े, वैसे ही पेतरुस ही बोल पड़ता है। सब जगह पर बोलने के लिए पेतरुस हमेशा शायद तैयार रहते हैं। तो इसलिए बोलने लगे कि प्रभु अब अगर आप चाहे हम 3 तंबू खड़े कर सकते हैं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियस के लिए, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। प्यारे भाई और बहनों, वही घटना, रूपांतरण की घटना, जहां पर प्रभु अपने पूरी साथ प्रकट होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक चीज इस घटना के साथ में आप सबों के साथ मैं जोड़ देना चाहता हूं। भले हमारे अभी की हालात कुछ भी हो, हम किसी भी प्रकार के परेशानियों से इस वक्त गुजर रहा हो, बीमारियों से गुजर रहे हो, कंफ्यूजन से गुजर रहे हो, धोखा के सामने करते हो, किसी भी हमारी हालात हो सकते हैं, सबका रूपांतरण भी होगा अवश्य रूप से। इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि यह घटना तब होती है जब प्रभु अपने प्रथम भविष्यवाणी करते अपनी मृत्यु के बारे में और उसी के बाद वो महिमान्वित हो जाते हैं, महिमा मंडल में वह सुशोभित होते हैं, अपने शिष्यों के सामने वह प्रकट होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, रूपांतरण की इस घटना को हम पढ़ते समय, मनन करते समय, मैं विशेष रूप से उन तमाम लोगों को बताना चाहूंगा जो इस वक्त जिनके हालात बहुत कष्टमय है, परेशानी से गुजर रहे हैं। आपकी जिंदगी भी बदलने वाली है, आपका जीवन भी बदलने वाला है,
आपका कष्ट भी समाप्त होने वाला है, आपका रूपांतरण भी होने वाला है। यही हमारा विश्वास हमें सिखाता है। यही विश्वास के साथ आगे बढ़िए। भले कितने भी परेशानियों से आज आप जूझ रहे हो, कितनी भी बीमारियों से आप इस वक्त जूझ रहे हो, कितने भी समस्याओं के साथ में आप कंफ्यूज्ड होते रहे हो, आपके हालात प्रभु बदलने वाला है, आपका जीवन प्रभु बदलने वाला है। और जोड़ना चाहूंगा, आपका भी रूपांतरण अवश्य होने वाला है। आमीन। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। संत पौलुस इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 20 में कहते हैं, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। आइए प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, यूक्रिस्त में उपस्थित जीवित ईसा मसीह के नाम पर हमारे दुख के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे पीड़ा के लिए, हमारे शरीर के रोगों के लिए, घर की आर्थिक तंगी के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दे। वचन कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आज प्रभु को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं ताकि वह आज हमारे जीवन में अपना चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करते हुए मुक्ति प्रदान करे, हमें चंगाई प्रदान करे, हमें छुटकारा प्रदान करे। यही विश्वास के साथ आइए धन्यवाद देते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एडविन जोसेफ को अर्पित करते हुए, उसके परिवार में आ प्रभु अपनी शांति लेकर, उसके वैवाहिक जीवन में आ प्रभु अपनी कृपा लेकर, जितने भी प्रकार के बंधने, दुख हैं, निराशा है, यीशु नाजरी हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दिया, उसके वैवाहिक जीवन को आशीषित कर दिया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं रितेश और सिलास को अर्पित करते हुए प्रभु जी, क्योंकि तूने उनके जीवन में अपना हाथ बढ़ाकर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करते हुए नथा से पूर्ण छुटकारा प्रदान किया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु संदीप और सुजीत को अर्पित करते हुए, हे करुणामय प्रभु जी, क्योंकि तूने अपनी इच्छा अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी की आशीष प्रदान किया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर लकड़ा को अर्पित करते हुए, टार्जन तिर्की को अर्पित करते हुए प्रभु जी, जो इस समय तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु उनके बिजनेस में तूने आशीषित कर दिया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे यीशु, जो इस समय विश्वासी है, अविश्वासी है, बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ
जुड़ा है और अपने हृदय के गहराइयों से धन्यवाद दे रहा है, अपने दुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी निराशा के लिए, अपनी योजनाओं के लिए। प्रभु उनके जीवन में भी तू अपना हाथ बढ़ाते हुए स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर दे। हे अब्बा, तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया, 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 करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। पूर्ण विश्वास के साथ धन्यवाद दें। करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। पूर्ण विश्वास के साथ कहें। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 68 वर्सेस 20 में वचन में हम पढ़ते हैं, हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें, ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। आइए हम धन्यवाद दें प्रभु को, क्योंकि उसने हमारे जीवन में महान कार्य किए। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं। जो इस समय रोगी है, जो इस समय पीड़ा से ग्रसित थे, इस समय रोग सैया में, आइए भाई और बहनों प्रभु को धन्यवाद दे उस वेदना के लिए, उस रोग के लिए। जिस बिस्तर में है हम उस बिस्तर से प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु आज आपको चंगाई देने वाला है। क्योंकि हमारा प्रभु मृतकों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है, प्रभु है। थिस्सलुनीयों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 में वचन में पढ़ते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अब्बा पिता, हमारे पिता ईश्वर की इच्छा यही है, हर समय प्रसन्नता के साथ निरंतर प्रार्थना करते हुए उसे धन्यवाद देते रहें। आइए हम धन्यवाद दें और धन्यवाद के साथ अपने अर्जियों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे करुणामय प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरी कंडुलाना को अर्पित करते हुए, उसके किडनी के रोग से उसे चंगाई दे दिया है प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्रभु, हम मनोज तिर्की के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो पैरालाइसिस से प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, जो इस समय रोग सैया में है प्रभु जी, उसे तूने छू लिया है प्रभु और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान किया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू वही प्रभु है जो सतपति के नौकर के लिए एक शब्द कहा था और वह चंगाई प्राप्त किया था। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। बारबरा सुरेन को अर्पित करते हुए, सिल्वेस्टर सुरेन को अर्पित करते हुए, उनके मन को परिवर्तन कर दिया है और अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु जेम्स मुर्मू को अर्पित करते हुए, क्योंकि उसके परिवार में आकर तू अपनी शांति से भर दिया है, उनके बच्चों के जीवन में पढ़ाई में सहायता प्रदान कर रहा है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और आइए प्यारे विश्वासी अविश्वासी भाई और बहनों,
इस आशीष के समय हम हृदय खोलकर प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु इस आशीष के दौरान हमारे धन्यवाद को स्वीकार करते हुए हमें अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए पूर्ण चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करेगा। इसलिए धन्यवाद देते हुए इसकी आराधना करें और कहें हालेलुया हालेलुया।